मेरी नई नौकरी लगी थी और उसी लिए मैं एक नए फ्लैट में शिफ्ट हुआ था। मेरा एक फ्लैटमेट भी था जिसका नाम था रॉब। रॉब काफी ज्यादा पोलाइट, फ्रेंडली और बातचीत करने में भी काफी अच्छा था। शुरू शुरू में तो उसका बिहेवियर काफी ज्यादा फ्रेंडली था, अपने आप में रहने वाला था। बट जैसे जैसे दिन निकलते गए मेरे को उसका बिहेवियर थोड़ा सा स्ट्रेंज लगा। वो हर बात में मेरे से मेरी पर्सनल बातें निकलवाने की ट्राई करता था, या वो ज्यादा ही पर्सनल हो जाता था, या मेरा सामान मेरे से बिना पूछे उठाने लग जाता था और यूज करने लग जाता था। मैं एक बहुत ही इंट्रोवर्ट किस्म का इंसान हूँ और मुझे मेरी स्पेस बहुत अच्छी लगती है, बट वो कुछ ज्यादा ही इन्वॉल्व होता था। पहले तो मैंने उस चीज को इग्नोर किया और मैंने सोचा चल जाने दे, क्योंकि मैं नया नया आया था और मैं किसी से कुछ पंगा नहीं लेना चाहता था बेसिकली। पर जब मैं जितना ज्यादा उस चीज के बारे में सोचता था उतना ही ज्यादा मेरे को उस पर गुस्सा आने लग जाता था। और आजकल तो उसके रूम से अजीब सी आवाजें आने लगती थी, जैसे वो किसी से बात कर रहा हो या कुछ ऐसा, जिसकी वजह से मैं सो भी नहीं पा रहा था। पर इस बार भी मैंने सोचा कि छोड़ो, रहने दो, क्या बात करनी है इससे इस बारे में, क्योंकि मुझे किसी की लाइफ में इंटरफेयर करना पसंद नहीं है। जैसे मुझे नहीं पसंद कोई मेरी लाइफ में इंटरफेयर करे, इसीलिए मुझे दूसरे की लाइफ में इंटरफेयर करना भी अच्छा नहीं लगता। पर एक रात मेरे को नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि मेरे रूम के बाहर से बहुत आवाज आ रही थी, जैसे कोई बात कर रहा हो। तो वो चीज मेरे को काफी ज्यादा अपसेट कर रही थी, क्योंकि मेरे को मेरी नींद बहुत प्यारी है और अगले दिन मेरा ऑफिस भी होता था। पर मुझे उसकी आवाज बहुत ज्यादा अपसेट कर रही थी, तो मेरे को उठ के जाना ही पड़ा। तो मैं अपने रूम से बाहर निकल के उसके रूम की तरफ गया और मैंने उसके कमरे के दरवाजे में अपना कान लगा के सुना कि एक्चुअली में वो बात कर क्या रहा है, या किससे बात कर रहा है, या मेरे से किसको छुपा रहा है। तो मैंने कान लगाकर सुनने की कोशिश करी और जो मैंने सुना वो बहुत ही ज्यादा वियर्ड था। रॉब खुद से बातें कर रहा था और जैसे ही मैंने कान लगाया उसके कुछ देर बाद ही आवाज आनी बंद हो गई और फिर एक आवाज आती है, जेफ। हाँ, उसने मेरा नाम लिया और मैं बहुत डर गया कि उसको कैसे पता चला कि मैं बाहर हूँ। मैं समझ नहीं पाया ये हो क्या रहा है। उसको पता लग गया था कि मैं बाहर खड़ा हूँ उसके कमरे में। तो मैं धीरे धीरे बिना आवाज के अपने कमरे में गया और अपने बिस्तर पे लेट गया और मैंने उस पूरी रात यही सोचा कि आखिर उसको हुआ क्या था, वो अपने से बात क्यों कर रहा था और उसको पता कैसे चला कि मैं उसके कमरे के बाहर ही हूँ। मैं उस चीज को बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहा था। मेरे को लग रहा था या तो उसको कोई प्रॉब्लम है, या वो मुझसे कुछ छुपा रहा है, या वो स्लीप वॉकिंग करता है। और आगे के कुछ दिन भी मैं उसी रात के बारे में सोचता रहा। बट अब रॉब का बिहेवियर मेरी तरफ और ज्यादा स्ट्रेंज और कंसर्निंग हो रहा था। उसके देखने का तरीका बहुत ज्यादा वियर्ड हो गया था, जैसे पता नहीं मैंने उसके साथ क्या कर, मेरे को ऐसा क्या पता चल गया उसके बारे में। एक रात 3 से 4 बजे के आसपास मेरी आंख खुलती है, क्योंकि मेरे रूम के बाहर से रॉब के फुसफुसाने की आवाज आ रही थी। पर इस बार मेरे जस्ट डोर के बाहर आवाज आ रही थी। मैं बहुत डर गया, तो मैं अपने दरवाजे के पास कान लगा के सुनता हूँ कि आखिर ये क्या बोल रहा है और ये किससे बात कर रहा है। और जैसे ही मैंने कान लगाया दरवाजे में, इस बार फिर से उसने बोलना बंद कर दिया और उसने फिर मेरा नाम लिया, जेफ। और मेरी हालत खराब हो गई डर के मारे। तो इस बार मैंने उसको पूछ ही लिया कि हाँ तू ठीक है, पर मुझे कोई आगे से रिप्लाई नहीं आया। सिर्फ फुटस्टेप्स की आवाज आई वापस उसके रूम तक जाते हुए। और फिर मैंने सोचा कि अब मैं कल इससे जरूर इस बारे में बात करूंगा कि आखिर चल क्या रहा है, तू करता क्या है रात को भाई, जो तेरी आवाज इतनी ज्यादा आती है और मेरी नींद नहीं लग पाती। तो अगले दिन ही उठते ही मैंने उससे पूछा कि क्या तू स्लीप वॉक करता है रात को? रात मेरे को तेरी आवाजें आती हैं और तेरे चलने की आवाज आती है। पहले तो वो कुछ जवाब नहीं देता, पर वो थोड़ी देर में सोच समझ के बोलता है हाँ। पर पता नहीं क्यों मैं उसके आंसर से बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं था। मेरे को लगा था यार ये कुछ तो झूठ बोल रहा है या कुछ तो सीन है कि ये सच नहीं बोल रहा। तो फिर मैंने सोचा कि अगर ये जब भी अपने रूम से बाहर जाएगा तो मैं इसके रूम पे जाके चेक करूंगा कि आखिर चीज क्या है वहां पे और ये क्या करता है, शायद मुझे वहां से कुछ पता चल जाए। जैसे ही वो बाहर जाता है मैं बिना कुछ सोचे उसके रूम पे जाते ही ड्रॉर्स और क्लोजेट्स चेक करने शुरू कर देता हूँ। मैं पूरे ड्रॉर्स और क्लोजेट्स पूरे तरीके से चेक कर लेता हूँ, बट मेरे को कुछ मिलता ही नहीं है। और मैं इतना ज्यादा अपसेट हो जाता हूँ और मैं गुस्से में वापस रूम में जाने वाला ही होता हूँ कि मेरे को क्लोजेट में एक छोटा सा हिडन ड्रॉर दिखता है। तो मैं काफी ज्यादा क्यूरियस हो जाता हूँ कि ऐसे हिडन ड्रॉर यहाँ पर कैसे है और इसमें क्या हो सकता है, शायद मेरे को यहाँ से कुछ क्लू मिल जाए। तो मैंने वो ड्रॉर खोला तो उसके अंदर जो मैंने देखा, दैट लिटरली स्कैर्ड मी। उसके अंदर 50 से 60 फोटोग्राफ्स पड़ी हुई थी, वो भी लोगों के सोते हुए, जिसमें कि कुछ फोटोज मेरी भी थी। और मुझे नहीं पता वो कब मेरे रूम में आके मेरी फोटोज क्लिक करता था या कब रूम में आता था और मेरी पर्सनल स्पेस को इन्वेड करता था। और मेरे साथ साथ काफी सारे लोगों की सोते हुए फोटोज थी उसी रूम में, जो उसके पहले रूममेट्स रह चुके थे। और उनकी एज भी, किसी की बहुत ज्यादा एज थी, किसी की कम थी। मतलब
उसको ऑब्सेशन था शायद लोगों की फोटोग्राफ्स क्लिक करने का। वो देख के मैं बहुत ज्यादा डर गया। पहले तो मैंने सोचा कि शायद जब वो आएगा तो मैं उसको दिखा के बोलूंगा तो ये क्या कर रहा है, बट फिर मेरे को लगा कि शायद वो किसी साइको की तरह मेरे साथ भी कुछ गलत ना कर दे या मेरे साथ कुछ ऐसा ना हो जाए। तो मैं सोचता हूँ कि मैं इन फोटोज का फोटोग्राफ लेके, इस एविडेंस का फोटोग्राफ लेके पुलिस स्टेशन जाऊंगा और उसकी कंप्लेंट फाइल करूंगा। तो तभी मैं उस एविडेंस की फोटोग्राफ लेता हूँ और डायरेक्ट उसकी कंप्लेंट करने पुलिस स्टेशन चला जाता हूँ और मैं बिना कुछ सोचे समझे वो फ्लैट खाली कर देता हूँ। और उसके बाद से मेरी रॉब से कभी बात नहीं हुई और ना ही मैंने उसे कहीं देखा।